मैं ना काफ़ी दिन से कुछ ऑब्जर्वेशन कर रही थी, तो सोचा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने देखा है कि हर एक इंसान के अंदर एक छोटा बच्चा होता है, जिसकी उम्र कुछ भी हो, कुछ भी, कितने भी एज के हो, पर शायद लाइफ के अप्स डाउन, कहते हैं ना, लाइफ के थपेड़ों से उनकी वो मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर लाइक उनकी उम्र कुछ भी हो, पर वो उनके अंदर एक छोटा-सा बच्चा होता है और वो बहुत इनोसेंट होता है, जस्ट लाइक अ बेबी। या और सबसे मज़ेदार बात ये है कि वो दिखते इतने टफ है, इतने हार्ड है, या उनको लगता है कि हम बहुत बुजुर्ग हो गए, बहुत बड़े हो गए, वी आर वेरी मैच्योर, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मैं इतने लोग के साथ एक्चुअली में क्या है ना, मुझे लोगों को ऑब्जर्वेशन करना बहुत पसंद है। 3-4 साल से ये आप ये समझ सकते हैं कि मुझे बहुत ये पैशन हो गया है मेरा कि मैं लोगों के साथ बैठना चाहती हूँ और लोग मुझसे खुद कनेक्ट होते हैं और अपनी स्टोरीज़ शेयर करते हैं। तो जब वो शेयर करते हैं, एवरीवन हैज़ द डिफरेंट स्टोरी इन देयर लाइफ, और उनकी स्टोरी इतनी यूनिक होती है, इतनी अलग होती है, तो इन सबको सुन के मुझे लगता है मेरी तो कोई स्टोरी ही नहीं है। और है भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं किसी के साथ बैठ रही हूँ और उनको अच्छा लग रहा है, तो ये मेरे लिए एक्चुअली में आई एम वेरी फॉर्च्यूनेट पर्सन कि मैं कोई अपनी बात मुझसे शेयर कर रहा है और मैं उनको सुन पा रही हूँ, क्योंकि सुनना एक बहुत बड़ा आर्ट है। हाँ, आई एम वेरी टॉकेटिव, पर जब कोई मुझे अपनी कुछ बात शेयर करते हैं, तो मैं चुपचाप उनकी बात सुनती हूँ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करने के बाद मैंने देखा है, उम्र चाहे 60 की हो, 50 की हो, 40 की हो, डज़न्ट मैटर। और 25-26 के जो बच्चे हैं, 20 इयर्स के, वो तो बड़े होने की कोशिश करते हैं, पर एक्चुअली में उन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं। तो हार्डशिप तो आपका हमेशा 25 के बाद ही स्टार्ट होता है लाइफ में। बहुत सी चीज़ों से हमें गुज़रना होता है। तो इन सब चीज़ों को से गुज़रते हुए शायद लोग ना भूल जाते हैं, सबके अंदर एक इनोसेंट बच्चा है, क्यूट सा बेबी है। और जब आप उसके उस इमोशनल पार्ट को समझते हो, जो भी आप एक भाव देते हो, भाव की कदर होती है। एक भाव होता है, उस भाव से जब हम किसी के उस सॉफ्ट कॉर्नर को टच करते हैं ना, तो वो इंसान क्या है ना, अपने आप आपको सारी चीज़ें खुद की बताते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है यार, सब में एक बच्चा है। अगर हम किसी को कुछ और तो नहीं दे सकते, किसी को कुछ और नहीं दे सकते, हम इतना तो कर सकते हैं ना कि हम उसकी फेस पे एक स्माइल ला सकते हैं। तो सबके अंदर एक छोटा बच्चा है। जब भी आप किसी से मिले तो कोशिश करें कि एक बहुत अच्छा व्यवहार बनाएँ, बहुत अच्छा एक बिहेव क्रिएट करें कि वो आपके साथ, उसको लगे कि यार उसने अपना बचपन जी लिया। तो क्या होता है ना, ये बचपन बड़ा बड़ा ही सुकून भरा होता है। तो जब हम किसी को थोड़ा-सा भी सुकून दे पाते हैं लाइफ में, तो पर मुझे तो ऐसा लगता है कि यार मैंने तो लाइफ में, मेरे लिए सक्सेस का मतलब यही है कि मेरी वज़ह से किसी के फेस पे स्माइल आए। बस यही है कि यार लाइफ में लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, उनके जो फीलिंग्स हैं, उनके जो भाव है, उसको समझें। और अगर आप समझ पा रहे हैं, तो उनको वो सुकून दें आपकी बातों से। थॉट्स की इंटीमेसी भी होती है, बातों की इंटीमेसी भी होती है। हर चीज़ फिज़िकल नहीं होता, हर चीज़ रोमांटिक नहीं होता। कभी-कभी क्या होता है ना, कुछ लोग आपकी लाइफ में आते हैं और आपको वो सिखा के जाते हैं जो आपने काफ़ी पीछे छोड़ दिया था अपनी लाइफ में। तो बस ऐसे ही है, हम लोग का एक्चुअल नेचर लव है। और स्माइल करते रहिए, लोगों के फेस पे स्माइल लाते रहिए। देखिए, मेरा तो यही कहना है अपने आप से कि सब मुझसे पूछते हैं कि आप स्माइल कैसे कर पाते हो, इतनी टफ लाइफ होती है ये। यार स्माइल तो फ्री है ना, इसको क्यों छोड़ना, इसको तो करना ही चाहिए। और अगर फिर मैं खुद करूँ और दूसरों को तकलीफ दूँ, ये भी गलत है। अगर मेरी वजह से कोई सच में
उसके चेहरे पे स्माइल आ रही है, तो मैं हमेशा ये करना चाहूँगी। और खुद की लाइफ के बारे में इतना सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, आई थिंक सो। ठीक है ना, सब हो जाता है। छत है, खाने को है और अच्छे से नींद आ जाती है, बस बढ़िया। तो बस आपका भी ये काम होना चाहिए कि पर डे आप किसी एक इंसान के फेस पे स्माइल ला सको। तो बाय, बस ऐसे ही आपके साथ शेयर करके अच्छा लगता है, तो मैं शेयर कर लेती हूँ। बाय।